औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे क्लास 9 कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बच्चे। आज आपका जो है बायोलॉजी का पहला लेक्चर है, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट से ही, वैसे आपके एक दो लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये स्टार्ट से ही जो है दोबारा से रिवीजन करना शुरू करें, ठीक है बच्चे। हमने आज पहला चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि सिर्फ इस चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बायोलॉजी है क्या, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायो क्या है और बायो किससे डिराइव हुई है। हम सबको पता है कि जो है बायो जो है साइंस की ब्रांच है, ठीक है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। और बायो जो है वो साइंस से माखूज है, साइंस से डिराइव्ड है, ठीक है। हमें पता है कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती है, इसमें से बायो की एक ब्रांच है। लेकिन हमें पहले साइंस का पता होना चाहिए, फिर ही हम आगे जो है बायो को जो है डिटेल में स्टडी कर सकेंगे। तो बच्चे साइंस क्या होती है? साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ठीक है। उसने 3 शर्तें बता दी हैं साइंस की बच्चे, ठीक है। साइंस क्या है? ऐसी स्टडी है जिसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस आर मेड, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड नंबर 3 लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, ठीक है। किसके लिए? नेचर की स्टडी के लिए, ठीक है। ये ऐसी स्टडी है, साइंस क्या है? ऐसी स्टडी है जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, ठीक है। किसकी? नेचर की स्टडी करते हैं। और नेचर की स्टडी कैसे करते हैं? उसके अंदर हमने 3 प्रोसेसेस करने हैं। नंबर 1 हमने क्या करना है? उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। नंबर 2 हमने उसके अंदर करने हैं एक्सपेरिमेंट्स। और नंबर 3 जब हमने ऑब्जर्वेशन भी कर ली, एक्सपेरिमेंट्स भी कर ले, तो उसके बाद हमने जिस नेचर की स्टडी कर रहे हैं उसके मुतालिक हमने कोई कंक्लूजन भी निकालना है, कोई नतीजा भी निकालना है। जिस स्टडी में ये तीनों चीज़ें हो रही हों बच्चे, उसे हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। अब हमने हमें पता लग गया साइंस क्या होती है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। हमने सिर्फ आज बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो बायो है वो साइंस की ब्रांच है। अब हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो देख लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चे। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी वर्ड बायो आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ, कहीं पर भी वर्ड बायो आ जाए इसका मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजी की वैसे डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे हम इसके वर्ड की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका वर्ड कैसे डिराइव्ड है इसका, और इसका वर्ड कहाँ से आता है देख लेते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट एंड रीजनिंग, ठीक है। उसने बताया कि जो हमारे पास जो ये वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। एक वर्ड का नाम है बायोस, एक वर्ड का नाम है लोगोस, ठीक है। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग क्या होता है? थॉट और रीजनिंग। अगर हम वैसे इसको मिलकर पढ़ें तो बनेगा थॉट और रीजनिंग अबाउट लाइफ, ठीक है। स्टडी भी ऑफ लाइफ एक ही बात है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कहीं पर ये वर्ड बच्चे बायो आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ, और कहीं पर ये वर्ड लॉजी आ जाए बच्चे इसका मतलब होता है स्टडी। बात याद रखिएगा, कहीं पर ये वर्ड बायो आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ, कहीं पर ये वर्ड लॉजी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। और बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ज़्यादातर हम इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फूड की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में जो है हम इसके अंदर मेजरली की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ऑब्वियसली जिस तरह साइंस की ब्रांचेज़ है इस तरह बायोलॉजी की भी जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं या डिवीजन्स क्या है, ठीक है। जो बायो की मेजर डिवीजन्स है बच्चे वो 3 हैं। पहली का नाम है ज़ूलॉजी, दूसरी का नाम है बॉटनी और तीसरी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम ज़ूलॉजी को देखते हैं। नाम से पहले देखते हैं बच्चे, कहीं पर वर्ड जू आ जाए ZOO इसका मतलब होता है एनिमल्स, और कहीं पर वर्ड लॉजी आ जाए बच्चे मैंने अभी आपको बताया था इसका मतलब होता है स्टडी। तो ज़ूलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एनिमल्स की जो है वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ जाता है बॉटनी।
बॉटनी का मतलब बच्चे कहीं पर वर्ड बॉटनी आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। तो चूँकि हम ये डिवीजन्स के अंदर पढ़े इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम प्लांट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वुड कैसे बनती है, सारा कुछ जो है हम इस जो है डिवीजन के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। लास्ट आज की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। लास्ट डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। देख लेते हैं, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। अच्छा बच्चे पहले नाम को देखें। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि स्मॉल हैं, छोटे हैं, उनकी स्टडी क्या होगी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं आपको पता है, बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उनके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी।